डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। देश में आज़ादी का आंदोलन और हिंदी की स्वीकार्यता दोनों कार्य समांतर चल रहे थे। उस समय अंग्रेज़ों और अंग्रेजी दोनों के बरक्स हिंदी एक औजार की तरह कार्य कर रही थी। यही कारण था कि बाद में हिंदी स्वतंत्र भारत की भाषिक अभिव्यक्ति बनी। इसके पीछे सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, देश भर के प्रायः स्वतंत्रता सेनानी इस मत के साथ कार्य कर रहे थे कि देश के लोकतंत्र की भाषा हिंदी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदी को केंद्रीय स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि इसके साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके मूल में अंग्रेजी की विरासत और कुछ छिटपुट हिंदी विरोध था। मगर तब से और आज तक धरातल पर बहुत कुछ बदल चुका है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकले निष्कर्ष को देखें तो हिंदी विरोध के गुब्बारे में सुई जमीनी स्तर से चुभाई जा रही है। इसलिए राजनीति में नकारात्मक भाषाई मुद्दों को चुनने का ढर्रा अब बदल देना चाहिए। निराशा की बात है कि ऐसा हो नहीं रहा और दिनों दिन इस तरह के मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। दरअसल हिंदी बोलने वालों की जो जनसंख्या वर्ष 2001 में थी, उसमें 2011 तक अखिल भारतीय स्तर पर 25.19% की वृद्धि हुई। लेकिन यही विस्तार किसी पूर्ण राज्य के रूप में तमिलनाडु में सबसे ऊपर है, जो अब 107.62% है। आगे यह केरल में 96.8, गोवा में 95.4, गुजरात में 78.53 और कर्नाटक में 49.71% है। हिंदी विस्तार का यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 23.86%, बिहार में 33.08 और मध्य प्रदेश में 22.15% है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र कथित रूप से हिंदी प्रदेश है और यहाँ इन 10 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या के कुल विस्तार वाले फीसद की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा धारणा से विपरीत हिंदी का मूल विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहां परंपरागत रूप से हिंदी का प्रभाव नहीं माना गया है, और उसमें भी तमिलनाडु सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि वहाँ हिंदी को थोपा नहीं गया है। हिंदी विरोध तो वहाँ की राजनीति का केंद्रीय तत्व है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज अंतर्राज्यीय रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन आदि की चाहत में लोगों ने हिंदी सीखी है या इन्हीं कारणों से विस्थापन हुआ है। यदि हिंदी को थोपना होता तो यह संविधान की मूल मंशा के अनुरूप आज देश की अनिवार्य राजभाषा होती। लेकिन यह सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी सरकारी कामकाज की भाषा स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी ही है। जाहिर है कि हिंदी अपनी जमीन से आगे बढ़ रही है, ऊपर से थोपी नहीं गई है। इस क्रम में हिंदी को लेकर कुछ बने बनाए भ्रम से देश
जितना जल्दी जल्दी निकल जाए तो अच्छा होगा।